उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिरका पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिरका पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आप जहाँ भी हो, अपने घर पे, अस्पताल में, जेलों में, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। बाइबल हमसे कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वक्त गलील के सड़कों पे घुर रहा था और उसकी आवाज़, बुलंद आवाज़ ये कह रही थी कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे मित्रों, स्वर्ग का राज आज भी निकट है, क्योंकि हम देखते इस दुनिया में, दुनिया की ये हालात, दुनिया की ये तस्वीर, जिसके बारे में मैं ज़्यादा वर्णन आपसे नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यूहन्ना कहता है कि मैं उसकी जूती खोलने लायक नहीं हूँ। यूहन्ना कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, बाइबल में हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह अपना काम शुरू करने से पहले उसने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया। क्यों किया? इसलिए कि वो अपना जीवन अपने पिता को समर्पित करना चाहता था। वो चाहता था कि पिता उसे सामर्थ दे, शक्ति दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात तक प्रार्थना की और उपवास किया, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। लेकिन शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे था। वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को जिस काम के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, उस काम को वो करे। हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद शैतान घूमते फिरते प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे प्रणाम कर तो मैं सारे दुनिया तुझे दे दूंगा। मेरे मित्रों, आज शैतान आपको और मुझको ये कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर, मुझको दंडवत कर, मेरी पूजा कर, मैं सारा दुनिया की सब चीज़ें तुझे दे दूंगा। मेरे मित्रों, शैतान आज दुनिया के हर एक क्षेत्र में घुसा है। वो चाहता है कि आपका घर बर्बाद हो जाए। वो चाहता है आपके बच्चे बर्बाद हो जाए। वो चाहता है कि आपका घर टूट जाए, कि आप डरे हुए हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका घर टूटे, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपके पति बर्बाद हो। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना परमेश्वर के जीवित वचन से किया। उसने कहा लिखा है, उसने कहा लिखा है। हाँ मेरे मित्रों, आप शैतान का सामना परमेश्वर के वचन से कर सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दो धाली तलवार की तरह है, जो हमारे हृदय को छेदता है और काटता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन से किया, और उसने कहा लिखा है, और शैतान उससे दूर चला गया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य करने से पहले एक रोगी को चंगा किया। इसका वर्णन हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल हमसे कहती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक बीमार दुर्बल व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, उसको छुआ और उसके बीमारियों को डांटा और उसे शिफा मिली, उसे चंगाई मिली। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं? क्या डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है? प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। आप केवल अपने हृदय से अपने घर पर बैठकर पुकारिए, परमेश्वर, प्रभु यीशु तू मुझे चंगा कर। मैं आज पूरे विश्वास के साथ तेरे पास आता हूँ। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने आंसुओं से पुकारा है, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान की है। मेरे मित्रों, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। परमेश्वर जिंदा है, वो स्वर्ग में है, और वो आपकी आवाज़ को सुनता है, आपकी आंसुओं को देखता है, और आपकी आंसुओं को वो पोंछना चाहता है। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में आता है और अपना बीज उनके हृदय में डालता है, और वो बीज बड़ा होता है, एक पेड़ बनता है,
और एक फलदायक पेड़ बनता है। बाइबल हमसे कहती है कि मनुष्य अपने शक्ति से, मनुष्य अपनी ताकत से, मनुष्य अपने ज्ञान से, मनुष्य अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य आज काफ़ी कमज़ोर बन गया है। मनुष्य आज परमेश्वर से दूर चला गया है। हम देखते हैं बाइबल में कि आज बहुत से लोग, खासकर नवयुवक लोग, परमेश्वर से धीरे धीरे वो दूर जा रहे हैं। उनका जीवन नशे में है, उनका जीवन नर्क बन चुका है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं। लेकिन मेरे जवान मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है, परमेश्वर आपको छू सकता है, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। अगर आप नशे के शिकार हैं, अगर आप नशे के गुलाम हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको चंगाई दे सकता है। इस वक्त वो आपको छू सकता है। आप पुकारिए, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को खाली नहीं जाने देता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रखता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया केवल आपके लिए कि आपका जीवन बच जाए। परमेश्वर कहता है तू मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपको दिया। परमेश्वर आपको स्पर्श कर सकता है, परमेश्वर आपको जीवन बचा सकता है। अगर आप जवान हो तो इसी वक्त अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए, वो आपके जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कितनी बड़ी बात है कि कोई परमेश्वर आके कहे कि तू मेरा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो। अपने दुख को, अपने आंसुओं को, अपने गम को आप प्रभु यीशु मसीह को बचा सकते हैं। परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर यीशु आपके साथ है, परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा मसीही जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर आपसे चाहता हो। आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहेंगे? बाइबल हमसे कहती है कि हमें किस प्रकार के जीवन जीना चाहिए। इसे हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय में। इसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, और उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। इस उपदेश को आप ध्यान से सुनिए। यह उपदेश गांधी जी ने अपने हृदय पर बसा कर रखा था। आइए हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, धन है वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। ये एक मसीही जीवन है। धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि धन है वो जो मन के दीन है? मेरे मित्रों, आज इस वक्त इस दुनिया में महान लोगों की जरूरत नहीं है। आज इस पृथ्वी पर दीन लोगों की जरूरत है, जो दीन है हृदय से, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। मेरे मित्रों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो प्यार पाने के लिए तड़प रहे हैं, जिनका हृदय कठोर बन चुका है क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिला। कि आप दीन है, कि आप उस मनुष्य को प्यार दे सकते हैं, कि आपका मन इतना दयालु है कि आप उसके पास जाकर ये कह सकते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोकित दिल, दयालु दिल, शोक करने वाला दिल। मेरे मित्रों, अगर आपका पड़ोसी अपने आँख से आंसू गिरा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसके पास जाइए, आप उसके घर में जाइए और उससे कहिए, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं, इस गम में मैं तुम्हारे साथ हूं। आप देखिएगा वो मित्र आपको गले लगाएगा और आपको अपना भाई कहेगा। नम्र लोगों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह खुद नम्र था। बाइबल कहती है कि वो इतना नम्र बना कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और वो मेमना का रूप धारण कर लिया और बत के लिए गया ताकि मेरा और आपका जीवन बचाया जा सके। बाइबल यहाँ फिर कहती है, धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे मित्रों, कि आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं, कि आप थक गए हैं धर्म को खोजते खोजते। मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वो भूख और प्यास उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत और उतनी शक्ति नहीं होती कि हम परमेश्वर को खोज सकें। परमेश्वर खुद आपको शक्तिशाली बना सकता है, आपको ताकत दे सकता है, आपके हृदय को नरम बना सकता है ताकि आप धर्म के भूखे और प्यासे बन सकें। मेरे मित्रों, आज दुनिया में ऐसे धार्मिक व्यक्ति की जरूरत है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं ताकि वो इस पूरी दुनिया को छू सके। इस पूरे दुनिया में जो भी दुख और दर्द है उसको दूर कर सके। मेरे मित्रों, हम देखते हैं बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि उसके द्वारा बहुतायत की ज़िंदगी हमें मिले। हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, दुगना आशीष जो हम कभी सोच नहीं सकते। हमारे जीवन में कभी कभी भटकाव आता है, कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरी भेड़, मेरे लोग मेरे वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा व्यक्तियों से बात करता है। जब हम अकेले होते हैं और हम बिस्तर में होते हैं या बीमार होते हैं या दुख में होते हैं, परमेश्वर की मीठी आवाज़ हमारे कानों में आती है। और वो आवाज़ ऐसी है कि बाइबल कहती है कि मीठी आवाज़ हमारे कानों में आती है और परमेश्वर कहता है कि ये मार्ग है, इसको तो चुन ले। ये मार्ग है, इसको तो चुन ले। अगर तू उस मार्ग में जाएगा तो गिर सकता है, क्योंकि उस मार्ग में शैतान खड़ा है। मेरे मित्रों, आप कौन सा मार्ग चुन सकते हैं? कि आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को चुनेंगे या आप शैतान के बताए हुए उस मार्ग को चुनेंगे जिसका कारण मृत्यु है। आज बहुत से लोग अपने कानों को बंद कर चुके हैं। वे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर उससे बात करे, क्योंकि परमेश्वर अगर आपसे बात करेगा तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और आप कहेंगे कि परमेश्वर कह, तो क्या कहना चाहता है। मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि वो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। एक मसीही जीवन जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन में एक बदलाव आए ताकि दुनिया उस बदलाव को देखकर परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई कर सके। बाइबल हमसे कहती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को देखकर
तुम्हारी जिंदगी को देखकर पिता जो स्वर्ग में है, पृथ्वी के लोग मेरी बड़ाई कर सके। हमारी ज़िंदगी कैसी है? आपकी ज़िंदगी कैसी है कि आपकी ज़िंदगी को देखकर कोई व्यक्ति जिसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं या वो बीमार है, क्या आपको देखकर वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या आप उस व्यक्ति के आंसू पोंछ सकते हैं? मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है हमारे जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में। हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुमूल्य है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी मकसद को लेकर हमारे जीवन को रचा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से वो नमकीन किया जाएगा? मेरे मित्रों, अगर हमारे जीवन में अगर वो स्वाद नहीं, क्योंकि लोग नमक का इस्तेमाल स्वाद के लिए करते हैं, अगर हमारे जीवन में स्वाद नहीं, अगर हमारे जीवन में मिठास नहीं, अगर हमारे जीवन में करुणा नहीं, अगर हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं, अगर हम नम्र नहीं, अगर हम धर्म के भूखे और प्यासे नहीं, अगर हम दयावंत नहीं, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं, अगर हम मेल कराने वाले ना हो, हमारा जीवन का कोई अंत ना होगा। हमारे जीवन को कौन देख सकता है? हमारे जीवन को कौन संभाल सकता है? अगर हमारे जीवन में वो जो स्वाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है, वो मिठास हमारे जीवन में डाला जो परमेश्वर ने, अगर हम उस मिठास को खो दें, अगर हमारा जीवन करवाहट का जीवन हो जाए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस जीवन को लेकर काफ़ी चिंतित है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हों, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। लेकिन शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है कि आप आज परमेश्वर के उस आवाज़ को सुनेंगे, वो मीठी आवाज़ जो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आप बोझ से दबे और थके हुए हैं, परमेश्वर आपको विश्राम दे सकता है। परमेश्वर आपको हिम्मत दे सकता है। परमेश्वर दयावान है, वो दया का सागर है, और वो आपको गले लगाएगा और आपके आंसू को पोंछेगा। बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है, परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दुखी जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे, उससे प्रार्थना करें, उससे शक्ति प्राप्त करें, उससे सामर्थ्य प्राप्त करें। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का राज केवल बातों में नहीं है, बल्कि सामर्थ्य में है, परमेश्वर के शक्ति में है, परमेश्वर के सामर्थ्य में है। परमेश्वर आपको एक सच्चा मसीही बना सकता है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन आप अपने ताकत से, अपने हिम्मत से और अपनी शक्ति से अपने जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खुद आपके घर में आएगा। बाइबल कहती है कि देख, मैं तेरे दरवाजे के सामने आकर मैं खटखटाता हूँ। अगर कोई मनुष्य मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके घर में आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। मेरे मित्रों, कि आप
परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप घरों में हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर के दरवाजा खोलिए ताकि परमेश्वर आपके घर के अंदर प्रवेश करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के लिए खुदावंद। हम चाहते हैं कि वो तेरे आवाज़ को सुने और अपने घर के दरवाजे को खोले ताकि तू उनके घर में जा और तू उनका परमेश्वर बन। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।